खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो खुदा ने इस दुनिया का निज़ाम इस तरह से बनाया है कि जो इंसान है वो अकेला नहीं रहता है, चाहे पहले वो अपने माँ बाप के साथ रहे, बहन भाइयों के साथ रहे, दोस्त हो, यार हो या फिर जीवन साथी हो। तो ये एक खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है कि जहाँ पर तन्हा रहना कोई ऐसी आइडियल बात नहीं समझी जाती है। ताहम इसी तस्वीर का एक दूसरा रुख ये है कि कुछ वक्त के लिए अलग होना ये भी एक अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर अगर हम आज के दौर की बात करें तो कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता है कि जब हम तन्हा हो, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहन में रहे कि जब हम इसी तरह से रूटीन में रहते हैं तो फिर हम मशीनी अंदाज में काम करते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि फिर हमारे अंदर जो एक तख्लीकी सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारे पास अपने ऊपर या सिचुएशन पर गौर करने का मौका नहीं होता है और बस हम मशीन की तरह चलते चले जाते हैं। तो ना तो फिर हम अपनी जो हमारी खुदादाद सलाहियतें हैं उनको निखारने का हमें मौका मिलता है और ना ही खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो किसी तरह से गहरा होता है। चूंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि बहुत बड़े जो लोगों को मुकाशफात मिले वो आम तौर पर ऐसे मौके पर मिले जब वो तन्हा थे। उसकी एक मिसाल आप मुकद्दस मूसा से ले सकते हैं कि जब खुदा ताला ने अपने आप को उस पर जलती झाड़ी में जाहिर किया, जो कि बाइबल मुकद्दस के अजीम तरीन मुकाशफात में से एक है, तो उस वक्त मुकद्दस मूसा बियाबान में भेड़ बकरियां चरा रहे थे और जिस तरह की सूरत हाल बताई गई है बज़ाहिर लगता है कि उस वक्त वो तन्हा ही थे। और शायद ये सिर्फ कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये उनकी रूटीन थी कि वो भेड़ बकरियों को ऐसी जगह ले जाते जहां पर उनके लिए चरने की जगह हो, जहां पर कुछ घास वगैरह मौजूद हो। तो इस तरह से वो तन्हाई में वक्त गुजारते थे और इसी दौरान हम देखते हैं कि खुदा ताला ने उन्हें ये बड़ा मुकाशफा भी दिया। लेकिन जब आप नए अहद में आते हैं तो और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं तो कई मौकों पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद से रज़ाकाराना तौर से अपने आप को अलग कर लिया ताकि वो खुदा के साथ वक्त गुजार सके। और ऐसे कई हवाला जात आपको मिल जाते हैं कि जब यीशु मसीह ऐसा करते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर लूका 5 बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। ये खुद हम यीशु मसीह की बात हो रही है कि जब वो अपनी खिदमत में इंतहाई मशगूल थे तो उसमें भी वो वक्त निकालते थे ताकि अलग जाकर जंगलों में वो दुआ कर सकें। तो यहां पर हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी का ये हिस्सा था कि वो अपने आप को भीड़ से, लोगों से, अपने शागिर्दों से, सभी कुछ से अलग कर लेते ताकि तन्हाई में कुछ वक्त गुजार सकें। और ये बात अहम इसलिए है कि यीशु मसीह को हम कामिल इंसान कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि जिस तरह की इंसानियत खुदा ताला देखना चाहते हैं उसका मुजाहिरा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। इसीलिए वो नस्ले इंसानी के लिए रोल मॉडल है ताकि उनको देखकर लोग समझ सकें कि खुदा ताला इंसान से क्या चाहते हैं, कि इंसान को कैसे होना चाहिए। और खास तौर पर हम जो खुदा के लोग हैं हमारे लिए तो वो हर बात में एक नमूना है और उन्हीं में से एक अहम नमूना खुदावंद यीशु मसीह हमें देते हैं कि हमने अपने आप को कुछ वक्त के लिए सभी चीज़ों से अलग कर लेना है, अपने फैमिली से, दीगर मसरूफियात से अलग करना है ताकि तन्हाई में हम कुछ वक्त खुदा के साथ गुजार सकें। और यही सबब है कि मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि वो लोग जो कि रूहानी तरक्की पर काम करते हैं, जिनका खास फील्ड है और वो असूल कायदे ढूंढते हैं, तो उन्होंने 12 असूल जो बनाए हैं कि किस तरह से हम रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, वो इनको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स का नाम देते हैं। और उन्हीं में से एक ये है कि अपने आप को अलग कर लेना, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसिप्लिन ऑफ सॉलिट्यूड। और जैसे मैंने कहा कि आज की मशीनी जिंदगी में, आज के सोशल मीडिया के
दौर में ये कोई आसान नहीं है कि हम अपने आप को अलग करें, लेकिन अगर आप अपने आप को अलग करते हैं तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर खुदा आपको फजल दे कि आप इस पर अमल कर सकें, तो फिर सवाल ये पैदा होगा तो इस अलग होने के दरमियान हमने करना क्या है। तो उसके लिए पहला काम, जो मुश्किल काम होता है, वो होता है कि अपने जहन को आपने काम डाउन करना होता है। और ये पहला काम होता है जो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो फिर अगला काम आपने करना होता है कि आपने रिफ्लेक्ट करना होता है, आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना होता है। चूंकि मेरा ख्याल है ये मेरी जिंदगी में हुआ और मेरा ख्याल है कि बाकी लोगों की जिंदगी में भी होता होगा कि हम जरूर अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स बनाते हैं, हमारे कुछ मकसद होते हैं, हम अपने लिए कुछ ऐसे गोल्स सेट करते हैं। तो जब इस सॉलिट्यूड के दौरान आपका जहन कुछ काम डाउन हो जाए तो जरा गौर करना शुरू कीजिए कि कुछ साल पहले आपने क्या गोल्स अपने लिए रखे थे, और फिर गौर कीजिए कि उनमें से कितने अचीव हुए हैं। और अगर कुछ अचीव हो गए हैं तो उनके लिए खुदा का शुक्र अदा कीजिए, लेकिन रुकिए मत और मजीद सोचिए कि किस तरह से आप और आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि ज़हन में रखना है कि कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं है, कामयाबी एक सफ़र का नाम है कि एक पड़ाव आता है, आपने कुछ गोल अचीव कर लिया और उसके बाद अगले गोल्स शुरू हो जाते हैं। तो आपने भी सोचना है कि अगर आपने कुछ टारगेट रखा था वो अचीव कर लिया, तो अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हैं तो ध्यानदारी से गौर कीजिए कि आपकी तरफ से क्या कमी रहेगी, क्या आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया है। और जाहिर इस सॉलिट्यूड के टाइम में आप बहुत ही ध्यानदारी से जायजा लेंगे, चूंकि ये आपकी शख्सी तरक्की के लिए है। तो इसीलिए ध्यानदारी से देखिए कि कहां पर आपके अपने रवैये में, आपके तर्ज अमल में क्या कमी रह गई है, या कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसके सबब से आप नहीं कर पाए। और मेरा ईमान यह है कि जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बहुत सारा बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा। अब तीसरी चीज जो इसमें आएगी वो दुआ है, लेकिन यहां पर दुआ से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप सिर्फ खुदा से मांगे, आप बोले जी खुदा मुझे ये दे दे, मेरे लिए ये कर दे। दुआ इसका नाम है भी नहीं है। दुआ का मतलब होता है खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा के सामने अपने दिल को खोलना। और दरअसल ये सारे का सारा वक्त जो आपका होगा सॉलिट्यूड में, ये बुनियादी तौर पर आपका दुआया वक्त ही होगा, चाहे आप कुछ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो। बहरहाल आप अपने आप को खुदा की हजूरी में महसूस करेंगे, और जो आप अपनी जिंदगी पर गौर कर रहे हैं वो भी दरअसल दुआया रूह में ही होगा। लेकिन जब कुछ चीजें आपके सामने वाजे हो जाएं तो ऑफ कोर्स आप खुदा से गुफ्तगू कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इकरार की जरूरत है आप वो करते हैं, जहां पर आपको बेहतर होने की जरूरत है उसके लिए प्लान करते हैं, उसको खुदा के हुजूर में रखते हैं कि खुदा मुझे फजल अता करके मैं जो कुछ सोच रहा हूं कि मैं इस जगह पर बेहतर हूं, मैं उसे कर सकूं। और फिर आपके सॉलिट्यूड का जो एक इंतहाई अहम हिस्सा होता है वो बाइबल स्टडी होता है। लेकिन आप दीगर जो अमदादी कुतुब होते हैं वो भी ले सकते हैं, कमेंट्रीज होगी, किसी खास मौजू पर किसी खादम की लिखी हुई किताब है, तो आप उन सभी को ले सकते हैं ताकि इस दौरान में आप चीज़ों को अलग तरह से देख सकें, अलग तरह से पढ़ सकें। और मेरा ईमान है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इस डिसिप्लिन को लेंगे तो आपका रिश्ता खुदा के साथ भी बहुत मजबूत होगा, आप नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत होंगे, आपकी जो कारकर्दगी है उसमें भी बहुत मस्बत असर पड़ेगा। और अब बाज़ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें कितने वक्त के लिए अलग होना चाहिए। यह डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वक्त अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप महीने में कोई एक दिन रख सकते हैं, या फिर खुदा अगर आपको ज्यादा फजल देता है तो 3 दिन बहुत आइडियल होते हैं कि जब आप के पास वक्त होता है कि आप कुछ काम डाउन भी हो सकें, आप पर कोई इतना प्रेशर नहीं होता है कि आपने बहुत ज्यादा गौर करना है, बल्कि आप जिस्म को रिलैक्स छोड़ देते हैं। और इस दौरान में दुआया रूह में रहते हुए आप अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। और अगर आप 3 दिन का सोच रहे हैं तो फिर शायद 3 महीने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर खुदा आपको मजीद फजल दे तो साल के बाद आप 21 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 40 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना वक्त बचता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बड़े ही यकीन के साथ बता सकता हूं कि अगर खुदा आपको फजल दे कि आप इस रूहानी डिसिप्लिन को अपना सकें तो आप ना सिर्फ खुदावंद में बहुत बढ़ सकते हैं, बल्कि दुनियावी तौर पर भी बहुत सारी चीज़ों में आप बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि जब आप अलग होकर सोचते हैं तो आपको कई चीज़ें नज़र आती हैं जहां पर बेहतरी की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ आपको याद आ जाता है जो आपने सोचा था कि करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। और इसी तरह से कई
کئی اور پہلوؤں سے آپ کو اپنے اوپر اپنی زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو بھی اور مجھے فضل دے کہ ہم اسپرچول ڈسپلن کو اپنا سکیں، تاکہ ہم اپنے خدا میں بھی بڑے روحانی طور پر مضبوط ہوں، اور دنیاوی طور پر بھی بہت کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس میں ہم بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔